सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknaama.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त हमारी टीम है वो डबवाली में मौजूद है। हम आपको बता दें कि चुनाव चूँकि प्रचार है ख़त्म होने में कुछ दिन बाकी हैं और चुनाव प्रचार है वो बड़ा तेज़ी से चल रहा है। डबवाली की हम बात करें तो डबवाली में मुख्य रूप से इंडियन नेशनल लोकदल के टेकचंद छाबड़ा और कांग्रेस के विनोद बंसल है, उनमें मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। और डबवाली की हम आपको बात बताएं कि यहाँ पे 39,260 टोटल वोट हैं, जिनमें से 18,863 महिलाएं हैं और 20,954 है वो पुरुषों के वोट हैं। टोटल यहाँ पे 21 वार्ड है। 21 वार्ड में एमसी का चुनाव भी हो रहा है और अलग अलग जो है पार्टियों ने अपने एमसी यानी पार्षद में भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और जो है चेयरमैन के उम्मीदवार भी उतारे गए हैं। और इस बार क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चेयरमैन का चुनाव है वो सीधा डायरेक्ट हो रहा है, यानी कि प्रत्येक मतदाता है वो चेयरमैन के लिए वोट है वो डालेंगे। मुख्य रूप से मुकाबला यहाँ पे कांग्रेस और इनेलो के बीच है वो देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि डबवाली चूँकि इसकी सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है। डबवाली के कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे पंजाब की गलियाँ लगती हैं, तो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि पंजाब में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी है वो पूर्ण बहुमत से वहाँ पे सत्ता में आई, लेकिन डबवाली के चुनाव पर आम आदमी पार्टी का असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। आम नगर निकाय चुनाव की हम बात करें, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई खासा प्रभाव है वो नहीं देखने को मिल रहा है। और मुख्य मुकाबला वो इंडियन नेशनल लोकदल के टेकचंद छाबड़ा और कांग्रेस के विनोद बंसल है उनके बीच में दिखाई दे रहा है। वहीं अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस के डॉक्टर केवी सिंह की बात करें, यहाँ पे जो विधायक हैं अमित सिहाग, उनकी बात करें तो दोनों ही बड़े नेताओं ने यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये कहूँगा कि डोर टू डोर, चाहे बाज़ारों की बात करें, यानी कि पूरी मेहनत है वो लगा दी है। वहीं जो है इनेलो की ओर से टेकचंद छाबड़ा है वो भी वार्ड टू वार्ड जा रहे हैं, गलियों में डोर टू डोर है वो प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का यहाँ पे प्रचार है वो धीमा दिख रहा है, जेजेपी का प्रचार है वो धीमा नज़र आ रहा है। इसका एक बड़ा ये कारण है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके आदित्य चौटाला ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है, ये कह सकते हैं जननायक जनता पार्टी का। जो जननायक जनता पार्टी के यहाँ पे उम्मीदवार हैं प्रवीण सोनी, उनका पूरा खेल है वो आदित्य चौटाला ने बिगाड़ दिया, क्योंकि आदित्य चौटाला ने कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए थे कि प्रत्येक वार्ड में जेजेपी ने बीजेपी के पार्षद जो उम्मीदवार हैं उनके आमने सामने है कैंडिडेट है वो खड़े कर दिए हैं, जिसका जो है बीजेपी को नुकसान होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस चीज़ को लेकर के, यानी कि चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं जेजेपी के, उनके समर्थन में नहीं खड़ी होगी। और ये कह सकते हैं कि आदित्य चौटाला के इस बयान के बाद, आदित्य चौटाला के इस फैसले के बाद जेजेपी का खेल है वो पूरी तरह से बिगड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मुकाबला इनेलो और कांग्रेस के बीच में ही दिख रहा है और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि बड़े कारण ये भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी कई जो है भावी उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। एकाएक ऐन मौके पर ये सीट है वो जेजेपी के खाते में चली गई, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे जेजेपी को भीतरघात का भी खतरा है वो बना हुआ है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जेजेपी के उम्मीदवार को वोट डलवाएंगे या नहीं डलवाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये फैक्टर है और दूसरा फैक्टर ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से, क्योंकि हरियाणा में गठबंधन सरकार है बीजेपी और जननायक जनता पार्टी की, तो यहाँ पे जो सरकारी कार्यालय हैं, चाहे तहसीलों की बात करें, तहसीलों में फैल चुके भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, और जिसका आरोप है वो सीधे तौर पर सरकार पे लग रहा है, यानी बीजेपी और जेजेपी पे लग रहा है। तो लोग वैसे भी खफा हैं कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार मिटाने की बात
कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पे डबवाली में चाहे तहसीलों की बात करें, चाहे नगर परिषद के कार्यालयों की बात करें, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। हालांकि नेता हैं वो चेयरमैन बनने के बाद भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा जरूर भरते हैं, लेकिन चाहे किसान नेताओं की बात करें तो यहाँ पे जो डबवाली में कई वीडियो एक के बाद एक है वो विवादित भी रही कि किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार है वो रजिस्ट्री के नाम पे जो है तहसीलदार है वो पैसे लेने के आरोप है उन पे लगे थे। तो यहाँ पे जो तहसीलों में भ्रष्टाचार है वो एक बड़ा मुद्दा है और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो जेजेपी का है उम्मीदवार है उनको जो नुकसान है वो इससे देखने को मिल रहा है। और तीसरा ये बड़ा कारण ये भी हम आपको बता दें कि जो है जब गठबंधन नहीं था नगर निकाय चुनाव में तब जननायक जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रवीण सोनी को उम्मीदवार बनाया और कहीं ना कहीं प्रवीण सोनी को ये लग रहा था कि वो हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले एक दिन तक ये जो है अलग अलग ये चर्चाएं रही कि प्रवीण सोनी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और चूँकि उनके पारिवारिक सदस्यों का भी ये मानना था कि उनके हाल ही में जो है उनके परिवार में एक मौत हुई थी जिसको लेकर के वो लोगों के बीच वोट मांगने कैसे जाएंगे, ये बड़ा कारण बता रहे थे। उन्होंने चुनाव भी लड़ने से इनकार कर दिया था, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। लेकिन शाम को जैसे ही इस बात का फैसला हुआ कि यहाँ पे जो है डबवाली में जेजेपी चुनाव लड़ेगी, बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, तो जेजेपी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण सोनी उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब उनकी दाल गल सकती है, उनका दाव लग सकता है, वो चेयरमैन बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी नहीं होंगे। तो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे हामी भर दी और वो चुनावी मैदान में है। एक कारण यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका भी बताया जा रहा है कि जो लोग दबी जुबान में ये कहते हैं कि जेजेपी के जिलाध्यक्ष हैं उनकी भी नाराज़गी उनके प्रति लोगों की है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी जेजेपी के प्रत्याशी को उठाना पड़ रहा है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि तमाम मसलों और तमाम मुद्दों को लेकर के DSadkanaama.com की टीम है वो अलग अलग नगर निकाय चुनाव को लेकर के आपको ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड सर्वे है वो दिखाती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।